सोचिए, भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर श्रीलंका पर ऐसा दबाव बनाया कि तीसरे दिन के अंत तक भी मेजबान टीम उस दबाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं रही, क्योंकि डे 3 पर श्रीलंका के निचले क्रम ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को काफी परेशान किया और बारिश ने भारत के हाथ से मैच खत्म करने का एक बड़ा मौका भी छीन लिया। तो आखिर डे 3 के बाद मैच किसके हाथ में है? क्या भारत चौथे दिन श्रीलंका को जल्दी ऑल आउट करके जीत की तरफ बढ़ेगा, या फिर श्रीलंका की आखिरी विकेटों वाली लड़ाई मैच को रोमांचक बना देगी? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल अब खत्म हो चुका है। भारत ने अपनी पहली पारी 503 रन पर घोषित की थी। भारत की तरफ से ध्रुव जुरेल ने शानदार नाबाद 115 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने तेज 63 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। और इसके बाद जब श्रीलंका बल्लेबाजी के लिए उतरा तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। डे 2 के अंत तक श्रीलंका का स्कोर सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट था। मतलब तीसरे दिन भारत के पास बिल्कुल साफ मौका था। श्रीलंका को जल्दी समेटो और मैच पर पूरी तरह कब्जा करो। तीसरे दिन सुबह भी भारत को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिल मिश्रा को 19 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद लगा कि श्रीलंका की पारी ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आए पसिंदु सोरिया बंदारा और कमिंदु मेंडिस ने मैच की तस्वीर थोड़ी बदल दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 87 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सोरिया बंदारा ने अपने दूसरे ही टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ डिफेंस नहीं किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव भी बनाया। लेकिन टीम इंडिया ने हार नहीं मानी। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर साझेदारी तोड़ी और कमिंदु मेंडिस को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद भारत लगातार विकेट निकालने की कोशिश करता रहा और दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका पर फिर से शिकंजा कस दिया। मानव सुथार ने श्रीलंकन कैप्टन धनंजय दे सिल्वा को आउट किया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने पसिंदु सोरिया बंदारा की 80 रन की शानदार पारी का अंत कर दिया और फिर मोहम्मद सिराज ने निरोशन डिकवेल्ला को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को एक और बड़ा झटका दिया। एक समय श्रीलंका का स्कोर 216 रन पर 7 विकेट था। यहां से साफ लग रहा था कि भारत कुछ ही देर में श्रीलंका की पूरी पारी खत्म कर देगा। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों के सामने जबरदस्त धैर्य दिखाया। दिनुशा ने लगातार तीसरी पारी में 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया और डे 3 के अंत तक 85 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने पहले केशरा नुवंथा के साथ 57 रन की साझेदारी की और जब 8वां विकेट गिरा तब भी दिनुशा ने हार नहीं मानी। इसके बाद लाहिरू कुमारा के साथ उनकी 35 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। यानी भारत के गेंदबाज श्रीलंका के आखिरी 2 विकेट निकालने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज टिक गए और फिर बारिश और खराब रोशनी ने भारत की परेशानी और बढ़ा दी। मैच को समय से पहले रोकना पड़ा। अब डे 3 के स्टंप्स पर श्रीलंका का स्कोर है 265 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सोनल दिनुशा 85 रन पर नाबाद, लाहिरू कुमारा 8 रन पर नाबाद और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। वहीं फॉलो ऑन से बचने के लिए श्रीलंका को 38 रन और बनाने होंगे। अब सवाल आता है कौन जीतेगा। अगर सिर्फ डे 3 की स्थिति देखें तो भारत अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए हैं और श्रीलंका के सिर्फ 2 विकेट बाकी हैं। भारत को चौथे दिन शुरुआत में बस ये 2 विकेट निकालने हैं। अगर भारत श्रीलंका को जल्दी ऑल आउट कर देता है और फॉलो ऑन एनफोर्स करता है तो श्रीलंका पर बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोलंबो में बारिश मैच का सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती है। तीसरे दिन भी बारिश और खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म हुआ। अगर चौथे और 5वें दिन भी लगातार बारिश होती है तो भारत के लिए मैच जीतना मुश्किल हो सकता है। यानी भारत की स्थिति मजबूत जरूर है, लेकिन मौसम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है सोनल दिनुशा की बल्लेबाजी। 85 रन पर नाबाद दिनुशा अगर चौथे दिन कुछ और रन जोड़ देते हैं और श्रीलंका फॉलो ऑन बचा लेता है तो मेजबान टीम को थोड़ा आत्मविश्वास जरूर मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका अभी भी बहुत पीछे है।
भारत के पास 238 रन की बढ़त है और श्रीलंका के सिर्फ 2 विकेट बचे हैं। इसलिए अगर चौथे दिन बारिश ज्यादा बाधा नहीं डालती है तो भारत के पास मैच जीतने का काफी मजबूत मौका है। मेरे हिसाब से इस समय मैच का पलड़ा साफ तौर पर टीम इंडिया की तरफ झुका हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत होगी चौथे दिन सुबह के पहले ही सेशन में दोनों विकेट निकालना। अगर ऐसा होता है तो भारत फॉलो ऑन के बारे में सोच सकता है और श्रीलंका को लगातार दबाव में रख सकता है। लेकिन अगर सोनल डिनुशा और लाहिरू कुमारा ने लंबी साझेदारी कर दी, फिर बारिश आ गई तो मैच का समय कम होता जाएगा और ड्रॉ की संभावना बढ़ सकती है। तो डे 3 के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत मजबूत स्थिति में है, श्रीलंका संघर्ष कर रहा है। श्रीलंका को फॉलो ऑन बचाने के लिए 38 रन और चाहिए। भारत को श्रीलंका के सिर्फ 2 विकेट चाहिए और सबसे बड़ा विलेन बन सकता है कोलंबो का मौसम। अब चौथे दिन का पहला घंटा इस टेस्ट का रुख काफी हद तक तय कर सकता है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा और टीम इंडिया के गेंदबाज सुबह श्रीलंका की आखिरी दीवार गिरा देंगे? क्या सोनल डिनुशा अपनी 85 रन की पारी को शतक में बदल पाएंगे? और क्या भारत फॉलो ऑन देकर मैच को जल्द खत्म करने की कोशिश करेगा, या बारिश एक बार फिर टीम इंडिया के जीत के रास्ते में आ जाएगी? एक बात तय है, डे 3 के बाद भारत के पास बढ़त है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। चौथे दिन के शुरुआती कुछ ओवर बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर भारत जल्दी विकेट निकालता है तो जीत की तरफ टीम इंडिया का रास्ता और साफ हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीलंका के आखिरी 2 बल्लेबाज टिक गए और मौसम ने साथ नहीं दिया तो कहानी बदल सकती है। अब आपकी नजर में क्या होगा? क्या टीम इंडिया ये टेस्ट जीतेगी या बारिश के कारण मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।